और जाग उठा भारत में खबरों की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान से करते हैं जिसे लेकर के संसद में हंगामा हो गया है। विदेश मंत्री के दौरे को लेकर एक बयान के बाद राहुल गांधी ने बाद में खेद भी जताया, लेकिन केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने इस दौरान राहुल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा गया राहुल गांधी सीरियस नहीं है, वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें बोलते हैं। I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीरियस नहीं है? आखिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्यों बोलना पड़ा? तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में दो बयान दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को सीरियस होना चाहिए, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आपको दोनों बयानों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा पर जानबूझकर झूठ बोला। मैं अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के निमंत्रण देने के बारे में चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूत ही किया करते हैं। राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन विदेश में वो अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। बयान पर हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने माफी भी मांगी, लेकिन तंज कसते हुए, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि गंभीर विषय पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। I am sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। एक बार फिर दो बातों पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी के बारे में दो बातें कही गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष को सीरियस होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की और कहा कि राहुल गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं करते हैं तो उन पर विशेषाधिकार संबंधी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और यदि राहुल गांधी जी में लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है, देश का स्टेटमेंट नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हमने उनको इनवाइट किया। यदि जयशंकर जी ने यह काम किया होता तो क्या व्हाइट हाउस पर भी भारत सरकार का इतना अधिकार है कि जो चाहे स्टेटमेंट दे दे? आखिर ऐसा क्यों है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख चेहरा जब भी कुछ बोलता है तो अपने ही बयानों में घिर जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आपको याद होगा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनके लिए अपमानजनक बयान दिया था। अब इसको लेकर दोनों ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल बीजेपी के 40 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस के बाद दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बोरिंग बताकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण के बाद बाहर निकली सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, she could hardly speak for him. अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर दलित विरोधी और आदिवासी वाले बाउंसर फेंक रही है। सबने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मिले और सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लव लेटर कहना, आप सोच के देखिए, तो सारा हमारे आदिवासी एमपीओ ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कंप्लेंट दे दिया है स्पीकर को। बीजेपी के 40 सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा कि सोनिया गांधी ने जो शब्द राष्ट्रपति के बारे में कहे वो न केवल अपमानजनक थे, बल्कि उन्होंने देश के उच्चतम संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। मामले को संज्ञान में लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। ऐसी कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। बीजेपी सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक स्टैंप है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं है। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना। विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। पप्पू यादव के पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक मैडम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का सवाल है, मैं कहूंगी कि हम डरने वालों से है नहीं। अभी ये जो प्रिविलेज मोशन है, इनके पास राष्ट्रपति अभिभाषण में 10 साल की उपलब्धियां नहीं थी, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देते हुए मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई से ही संसदीय नियमों की पवित्रता बनाए रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।